सेट थ्योरी नाम से पता चल रहा है थ्योरी है। मैथ्स में थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलो ठीक है, पढ़ते हैं यार। सेट होता क्या है? सेट बचपन से सुनते आए होगे। बर्तन का सेट ले आओ, कपड़े का सेट ले आओ, ठीक है, जूतों का सेट होता है, ये सब सेट है। मतलब कि ये कलेक्शन ऑफ, बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोल लो, या फिर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बोल लो, या मेंबर्स बोल लो, जो बोलने का मन है बोल लो। एक टाइप से ग्रुप है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लिख लेना, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देने से बात मैंने बताया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बर्तन ले लो, ठीक है, क्लोथ्स कपड़े ले लो, वो सब सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नंबर्स में देखते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक एग्जांपल दिया, ए इज अ सेट इन विच 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर से, याद रखना, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहीं कहीं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेगा, मेंबर्स भी देखने को मिलेगा, बट वही है, ठीक है। और याद रखना, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट, ठीक है, हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, याद रखना। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने लाया यहां पे, बोला है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि तुम लोगों का हो गया 2 3 5, ठीक है, 7, ऐसे करके जाते जाएगा 100 से कम तक जितने भी प्राइम नंबर्स है सब के सब एक सेट में आ जाएंगे, ठीक है। सेट का नाम दे दिया मैंने पी, कुछ भी दे सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर का कलेक्शन, ठीक है, ये सही है, ये हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब देखो, फ्लावर्स एक टाइप से कलेक्शन कर सकते हो, कितने सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड रहते हैं वो, बट ब्यूटीफुल किसको लगता है किसको नहीं, किसी को गेंदे का फूल अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो कौन बोल सकता है कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं। ऐसे वर्ड्स जो कि कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है कि वो एक पूरा 100% सही है कि गलत, जैसे कि तुम्हारा ब्यूटीफुल हो गया, एक्सीलेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ये क्या है, कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। ऐसे वर्ड का जहां यूज होता है उसको हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के अंडर में नहीं डाल सकते। जैसे कि तुम लोगों का ये वाला, ये कोई सेट नहीं होगा, ये कलेक्शन है, ब्यूटीफुल फ्लावर का बोल सकते हो कलेक्शन है, बट ये सेट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ जाओगे तुम लोग। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 90% इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसे मान लो तुम्हारे स्कूल में या क्लास में कितने भी बच्चे, मान लो 100 बच्चे है ना, 100 में से 100 के 100 100 मैथ्स का एग्जाम दिया, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं 90 से अबव लाए, 90 और 100 के बीच में लाए, उनका कलेक्शन हो सकता है, हाँ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, 20 स्टूडेंट्स है, वो हो सकता है। उसका नेक्स्ट में कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट टीचर्स। अब भाई कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है ये कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते हो, है ना। कोई एक टीचर है, तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे उसका नॉलेज है, बोले बहुत इंटेलिजेंट टीचर है, ठीक है। बगल में गया, एक घर का काम कर रहा था, ठीक से कर नहीं पाया, भोंदू है क्या यार तू, ऐसा बोल देगा उसको, तो वो इंटेलिजेंट है कि नहीं कैसे बोल सकते हो, है ना। तुम्हारे लाइन में इंटेलिजेंट है, किसी और की लाइन में वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसा वर्ड जहां इंटेलिजेंट वगैरह यूज हो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन तो है बट ये सेट नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है फिक्स्ड है, बढ़ रहे या घट तो नहीं रहे ना, फिक्स्ड है वो, तो वो होगा, ठीक है। बट कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव कार्स, एक्सपेंसिव कार्स, सॉरी, अब कौन सा एक्सपेंसिव है कौन सा नहीं कैसे बोल सकते हो, मेरे लिए तो भाई छोटा मोटा कार भी एक्सपेंसिव है ना। और बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए छोटे मोटे कार एक्सपेंसिव नहीं है, बड़े बड़े कार भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो एक्सपेंसिव वगैरह जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 50, 7 का मल्टीपल, जैसे कि तुम लोगों का 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28, ये क्या है, कलेक्शन 7 का मल्टीपल्स है, ठीक है। लेस देन 50 बोला है, तो और क्या क्या हो जाएगा तुम लोगों का, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये बन गया एक सेट, ठीक है। अब इससे आगे तो नहीं जा सकते ना हम लोग, क्योंकि वेल
लेस देन 50 बोला है, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर में वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसका एक सेट बन सकता है, ये सेट है। बट कलेक्शन ऑफ डिलीशियस स्वीट्स, अब कौन सा स्वीट आपको अच्छा लगता है, कौन सा खराब लगता है, कैसे बोल सकते हो? किसी को कोई स्वीट अच्छा लगता है, किसी को कोई खराब लगता है, तो इसको भी हम लोग कलेक्शन नहीं मान सकते, सॉरी कलेक्शन मान सकते, सेट नहीं मान सकते। ठीक है, समझ में आया? सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बोल लो, कलेक्शन बोल लो, जो बोल लो, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड क्या होता है आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि तुम लोगों का सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं उसके सेट बनाने के लिए बोला है। मान लो उसका मैं दे दिया भी, उसका नाम दे दिया, कैपिटल लेटर आप कोई भी दे सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये पांच वॉवेल्स होते हैं ना, ये हो गया तुम्हारा एक सेट। ठीक है, फिर क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, नंबर्स मान लो मैं n से डिनोट कर देता हूं। इवन नंबर बोला है, ऑड इवन याद है आपको? ठीक है, चलो इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। अब लेस देन 10 बोला है, लेस देन इक्वल टू अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो हम लोग 8 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 10 है, बट 10 तो नहीं बोला है ना, लेस देन 10 बोला है। ठीक है, फिर बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं, मान लो, है ना। ए भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 15 तक ही था बस। ये है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये आपके सेट्स है। याद रखना, सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके एलिमेंट्स याद रखना, जो भी एलिमेंट्स है ना, वो कभी भी, सॉरी मैं इसको, हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, उसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, और ये हमेशा करली ब्रैकेट से क्लोज रहेगा। सेट जितने भी एलिमेंट्स है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, वो करली ब्रैकेट से क्लोज रहेगा। ठीक है, समझ में आया सेट होता क्या है? चलो ठीक है, अब सेट को हम लोग दो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, इसमें से कौन सा एक सेट है? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet, collection of tasty fruit, collection of expensive car, obviously collection of vowels in English alphabet. ठीक है, write the set of odd numbers less than 10। अभी हम लोग, अच्छा इवन की किया था ना, हम लोग ऑड नंबर लिखते हैं। अच्छा इसमें इवन ही था ना, हाँ इवन नंबर क्या, एक हो जाएगा, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, राइट द सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज। इसका तो मुझे याद नहीं यार। ठीक है, तुम लोग इसका खुद से, तुम लोग को तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम बना लेना खुद से, कौन कौन सा 30 डे का मंथ होता है मुझे याद नहीं, देख लेना। ठीक है, इज 7 एन एलिमेंट ऑफ द सेट दिस, क्या 7 इसका एलिमेंट है? बाबा बच्चा देख के बता देगा इसमें 7 है ही नहीं, तो नो। ठीक है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू, इसमें से कौन सा सिंबल है जो बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है? वो है तुम्हारा ये वाला, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। अब सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको, तो सिंबल्स आपको मैं बता देता हूं थोड़ा पहले। ये है कुछ सिंबल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, सिंपल सा है, अगर आपका एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये ए में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म होता है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। 1 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब कि 1 जो है एक एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम लोगों का 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। 6 जो है
ए से बिलोंग नहीं करता, देख रहे हो 1 2 3 4 5 ही तो है, ठीक है। 6 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, खाली इसका सिंबल देख लो। यूनियन इंटरसेक्शन भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसका सिंबल देख लो। फाई एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसको भी देख लेना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट या फिर कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंस, पावर ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं एक सेट में, वो सब। और ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है मेनली इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन आएगा उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। तो फिलहाल सिंबल्स को लिख लो, इसका मीनिंग देख लो, ठीक है। जब आगे की चीज मैं पढ़ाऊंगा तब तुमको अच्छे से सारा क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब पहले हम लोग देख लेते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को हम लोग मेनली दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है तुम्हारा टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। बहुत ईजी है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बहुत ईजी है। अभी जितना भी हम लोग देखे सबके सब टेबुलर फॉर्म में ही हम लोग सेट बनाए, जैसे कि तुम लोग का एग्जांपल दिया है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, पहले भी देख चुके हैं हम लोग कैसे किया, हम लोग वॉवेल्स को हम लोग मान लिए एक सेट वी है, वी एक सेट है, उसमें वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये एक सेट बन गया, ये टेबुलर फॉर्म है ना, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। वैसे ही इसका सेट ऑफ इवन नंबर हम लोग देखे थे इससे पहले, ठीक है। नंबर को हम लोग डिनोट किया 2 4 6 8, लेस देन 10 बोला है, बस इतना ही रहेगा, है ना। ये भी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितना 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 दिन है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स को सिंपली सजा दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर प्रॉब्लम आता है थोड़ा थोड़ा, जब स्टार्टिंग करो थोड़ा वहां पर तुमको प्रॉब्लम आएगा समझने में, ठीक है। चलो हम लोग रोस्टर फॉर्म देखते हैं, मेन तो वहां पे है ना, ठीक है। जैसे कि बोला सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। यहां पर ही लिखने का देखो अलग अलग तरीका होता है। स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखना भी चाहिए, देखो कैसे। मान लो एक सेट है ए, ठीक है। हम लोग बोले कि सेट ए में एक्स जो है एक एलिमेंट है, एक या वेरिएबल है बोलते हैं। यहां पर एक्स जो होता है याद रखना, एक्स जो यहां पे होता है वेरिएबल होता है, एक्स जो होगा यहां पे वेरिएबल होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देख अलग अलग टाइप से होता है। मैं यहां पर ही सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखने के लिए हम लोग इजी वाला फॉर्म तुमको बताता हूं। एक्स इक्वल्स टू सिंपल सा लिख दोगे इवन नंबर लेस देन 10, खत्म, ठीक है। अगर इजी वाला है एक्स इक्वल्स टू इवन नंबर लिख दो वेयर एक्स इज लेस देन 10, खत्म। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ ऐसे ही लिखो यार, छोड़ो। प्राइम नंबर लेस देन 50, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक वेरिएबल है जहां पे एक्स जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन 15, खत्म। मतलब कि आपको एक ऐसा कंडीशन बना देना है, ठीक है। सेट के अंदर में एक ऐसा कंडीशन बनाना है कि जब उसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, जब उसको एक्स का जगह में जब हम लोग वैल्यू वगैरह रखे हैं तो सेम टू सेम ये वाला सेट आना चाहिए, है ना, सारे के सारे नंबर आना चाहिए। अब देखो एक्स प्राइम नंबर है, हम लोग पहले बोल दिए, और प्राइम नंबर है और एक्स जो है 15 से छोटा भी है, हम लोग बोल दिए हैं। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे एक्स का जगह में जब वैल्यू डालोगे आपका ये वाला नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो क्या लिखोगे एन इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक तो वेरिएबल है सच दैट, हम लोग डॉट को सच दैट बोलते हैं, ठीक है। जो डॉट है इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर है बोल सकते हो, है ना। और
नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 बोला है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x जो होगा 1 से स्टार्ट होगा और 5 में खत्म होगा। अब देखो यहां पर ही ये जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूं तुमको, ये जो है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये है तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू। यहां पर इक्वल्स टू होल्ड कर रहा है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, ये वाला जो डॉट है ना, ये वाला डॉट को अगर मैं हटा दूं, सॉरी लाइन को हटा दूं, तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा। यहां पर 1 और 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, है ना। बट हमारा लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू क्यों यहां पर किए, क्योंकि यहां पर ही हमको 1 और 5 भी चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों के पांचों नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे इक्वल्स टू को लगाया है। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग देखेंगे इंटरवल्स के बारे में, इसको बताऊंगा मैं तुमको। ठीक है, याद रखना खाली इतना, अगर मुझे 1 को इंक्लूड करना है, 1 भी चाहिए मुझे, अगर इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूं, इक्वल टू को हटा देता हूं, सिर्फ लेस देन इक्वल टू रखता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 3 और 4, 1 और 5 को हम लोग इसमें नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब समझ लो, और ग्रेटर देन इक्वल टू का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेट के, वो हम लोग तो देखते हैं। सबसे पहला है तुम लोगों का एम्प्टी सेट। कहां चला गया यार, कोई मच्छर बैठा है क्या? चलो ठीक है, छोड़ो। सबसे पहला हमारा एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, खाली, कुछ नहीं। ये कैसा होता है, कोई भी रिप्रेजेंट कर दो, ए से ले लो। ए इज अ सेट वेयर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है बाबा, है ना। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, या फिर सेट के अंदर सेट के अंदर नहीं, बाहर, ठीक है, फायर लिख लो, तो ये भी हो गया एक एम्प्टी सेट। बट कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा ए इक्वल्स टू फायर सेट के अंदर, ये एम्प्टी सेट नहीं है बेटा, है ना। यहां पे एक एलिमेंट आ गया है सेट के अंदर, कौन सा एलिमेंट है वो, फायर। याद रखना, इन दोनों को हम लोग मतलब कि एक साथ नहीं लिख सकते, ये एम्प्टी सेट नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं होगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। मान लो सेट ऑफ ऑल मंथ्स, ठीक है, a equals to x such that x equals to set of all months which have 32 days। ठीक है, मतलब कि ऐसे मंथ्स जिसमें तुम्हारा 32 डेज होंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक एम्प्टी सेट ही हो गया ना। क्यों, क्योंकि 32 डेज का कोई मंथ ही नहीं आता। ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो, है ना। ये हो गया तुम्हारा एम्प्टी सेट। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे सेट हैं जिसका मतलब कि ऐसे बोलेगा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 15 विच ऑल्सो हैव प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर से कम, हालांकि वो 2 आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग 2 कर दो। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब सेट ऑफ सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसको हम लोग यूनिट सेट भी बोलते हैं। यही हो गया तुम लोग का सिंगलटन सेट, मतलब कि ऐसे सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम लोगों का a इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया, ये एक सिंगलटन सेट है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं इसको, मान लो ऐसा x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लेस देन, ठीक है, और x इज लेस देन 10 मान लो। ठीक है, x जो है प्राइम नंबर है और x इज लेस देन 10 लिख लो। और इसमें और एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इवन नंबर भी लिखना पड़ेगा। ऐसे भी लिख दो ना, लेस देन 3 x, सॉरी यहां पे लगा दिया मैं, x such that x belongs to prime number, x is less than 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है ना, चलो ठीक है, अब सुधार के लिखूंगा। चलो फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट क्या होता है, बहुत से सेट हैं जैसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं x
एक सेट है जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 50, 15 ले लो या 50 ले लो या 100 ले लो, ये एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब उसी का ऑपोजिट है इनफाइनाइट सेट। कैसा होता है? a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस खत्म हो गया। अब ये क्या? इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे आपको पता है क्या? है इनफाइनाइट तक जाएगा ये, बट इसमें आपको पता है सेट जो है x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जहां पे x जो है 50 से छोटा, यानी कि 1 2 3 4 लेके 49 तक, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। बट ये एक इनफाइनाइट सेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे आपका, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं? ऐसे दो अलग अलग सेट्स जिसके एलिमेंट्स, ठीक है, कंप्लीटली सेम होने चाहिए। जैसे कि तुम लोगों का एक दिया है तुम्हारा 1, ए दिया हुआ 1 2 3 4 5, है ना, और बी दिया हुआ है तुम्हारा 3 5 2 2 3 3 4 2 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब बी देखो कितने सारे एलिमेंट्स है ना। लेकिन याद रखना एक सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स रिपीट होता है ना, सेट के अंदर अगर सेम एलिमेंट रिपीट होता है तो हम लोग अलग अलग नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इन सबको एक ही जगह लिखना रहता है। 3 को एक ही जगह लिखोगे, 5 को एक ही जगह लिखोगे, 2 को एक ही जगह लिखोगे, 4 को एक ही जगह लिखोगे, और 1 नहीं था ना, हाँ इसमें 1 नहीं था, ठीक है। तो एक ही जगह होगा। ऑर्डर क्या है मैटर नहीं करता, ठीक है, कैसा है, कितना है, कम है, बेसी है, कोई मैटर नहीं करता। अगर, ठीक है, इसमें जो जो एलिमेंट है सेम टू सेम इसमें भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने बार रिपीट हुआ मैटर नहीं करता, ऑर्डर क्या है मैटर नहीं करता, ठीक है, पहले कौन आया बाद में कौन आया मैटर नहीं करता। अगर एलिमेंट सेम टू सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। समझ में आया? अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि तुम लोगों का एक सेट है, ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है, ये दोनों इक्वल सेट है। एक सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5, है ना, और बी एक सेट है तुम्हारा ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके सेम है, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसेट। सबसेट क्या होता है? कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उनका अगर तुम सेट बना दो तो वो एक सबसेट होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एक सेट है जिसमें के तुम्हारा एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैं बोलूंगा इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, क्या क्या इसके सबसेट्स हो सकते हैं, सबसेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का हो गया 1 का एक मैं एलिमेंट बना दिया, 2 का एक बना दिया सबसेट, 2 का एक सेट बना दिया, 3 का बना दिया, 4 का बना दिया, ठीक है। ये क्या है? सब इसके सबसेट्स है, ठीक है, इसके सबसेट्स हैं। साथ में 1 2 बना दे रहा हूं मैं, ये भी इसकी सबसेट है। मतलब कि इसी के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो सेट बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो एक सेट का कितने सबसेट बन सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से क्वेश्चंस वगैरह आता है, मोस्टली क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं इससे, है ना। तो देखना एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, वो होते हैं तुम्हारा 2 टू द पावर n। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टू द पावर n, ठीक है। अच्छा इसका सिंबल होता है, मान लो मैं b इक्वल्स टू दिया ये वाला, है ना, b इक्वल्स टू 1 दिया और a इक्वल्स टू ये दिया, तो इसको तुम लोग लिखोगे b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है। हालांकि सबसेट ऐसे लिखोगे, है ना, इक्वल टू भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है ना, क्योंकि a खुद उसी का सबसेट होता है, याद रखना, है ना। और प्रॉपर सबसेट होता है तुम लोगों का ये वाला,
B इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, मतलब कि 100% प्रॉपर सबसेट जो होगा उससे छोटा ही होगा, है ना, उसके बराबर नहीं हो सकता। अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में बी अगर मैं लिख दिया यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक सबसेट भी है और इक्वल भी है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अगर मैं बोला कि नहीं ये नहीं है सिर्फ 3 है, तो ये 100% प्रॉपर सबसेट है, ये भी 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 प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला, है ना, ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल और ये है सबसेट का सिंबल, जो कि इक्वल भी हो सकता है। और नंबर ऑफ सबसेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 टू द पावर n, जहां n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, लिख लेना हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, समझ में आया। 2 टू द पावर n, यहां पर ही नंबर ऑफ सबसेट कितना बन सकता है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 4 8 16 सबसेट्स यहां पे बन सकते हैं। आप कैसे बन सकते हैं, देखो ये तो 4 ऐसी बन गए, 1 2 3 4, फिर 2 2 के पेयर में बनेंगे, फिर 3 3 के पेयर में बनेंगे, ऐसे करके टोटल तुम्हारे 16 बनेंगे। लास्ट में एक तो खाली याद रखना, एक 5 भी रहता है एलिमेंट, हर सेट का एक एलिमेंट 5 होता है, उसको ऐड करना। तुम बनाओगे जब इसको 15 बनेंगे, पक्का 15 बनेंगे, एक तो आपको इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखना, हर एक सेट का एक एलिमेंट 500% होता ही होता है, ठीक है, एक एलिमेंट 500% होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी सेट, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, नाम से पता चलो यूनिवर्स में क्या सब आ जाते हैं। मान लो एक सेट है ए 1 2 3 4 5, है ना, एक सेट है बी 2 4 6 8 10 12, है ना, एक सेट है सी 1 3 5 7 9 11 13 16 सॉरी 16 15, क्या है, ये सब के सब सेट है। अब इन सब मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे, है ना, और जितने 50 100 जितने सेट लिखने या तो 3 लिखाओ ना मैं, जितने सेट लिखना लिख लो, ठीक है। अगर वो सारे के सारे सेट एक सेट में आ जाते हैं तो उन सेट्स को हम लोग, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट्स का ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, सिंबल होता है यू, है ना, यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है यू। अब इन सारे सेट का एक यूनिवर्सल सेट अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर ले लो ना यार, 1 2 3 4 से लेके जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, सब के सब नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर ले लो या फिर 1 2 से लेके 20 तक ले लो तो भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सेट जिस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, बाकी 3 4 5 एलिमेंट जितने 3 4 5 सेट जितने भी हैं उनका, ठीक है। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में याद रखना, वेन डायग्राम मतलब क्या, पिक्चर, वेन डायग्राम का मतलब ही होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं तो हम लोग हमेशा एक स्क्वायर से या रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को। बाकी जितने भी सेट होंगे सबको सर्कल से सेट डिनोट करेंगे, जितने भी सेट, ए सेट बी सेट सी, सब के सब इसी के अंदर में आएंगे, ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा, सब इसके अंदर में आएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ेंगे आगे, हम वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे हम लोग थोड़ा सा, पहले इसका ऑपरेशन वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा पहले इंटरवल्स देख लेते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल्स, ठीक है, मान लो 5 और 10 है, इसको हम लोग लिखे, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल 5 और 10 है, ये है तुम्हारा क्लोज इंटरवल, है ना, ये होता है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लो x बिलोंग्स टू 5 से लेकर 10 तक, या फिर x इक्वल्स टू 5 से लेकर 10 तक है, ठीक है। जो x जो होगा वो 5 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू मान लो दिया हुआ है 5 और 10, है ना, तो x जो होगा 5 से छोटा होगा
सॉरी 5 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। मतलब एक नंबर लाइन में ये है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, छोड़ो यार, हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 5 को छोड़ दो खाली, 5 के बाद से यहां से, ठीक है। 5 को खाली मत लेना, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 5 के बाद से जितने भी नंबर्स आते हैं ना, डॉट में, पॉइंट में, डेसिमल्स में, सब के सब, 10 को मत लेना खाली, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो x है ना, वेरिएबल्स, x वेरिएबल है ना, ठीक है। सारे के सारे नंबर इसके अंदर में आ जाएंगे। बट 5 और 10 नहीं आएगा, याद रखना। 5 और 10 नहीं आएगी, 5 से कम नहीं आएगा, कि 5 से ज्यादा भी नहीं आएगा, ठीक है। अब वही आ गया तुम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। क्लोज इंटरवल में यहां पे खाली 5 इंक्लूड कर लेना, 5 इंक्लूड कर दोगे और 10 इंक्लूड कर दोगे। उसको लिखते हैं हम लोग 5 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा ओपन इंटरवल, ये हो गया तुम्हारा क्लोज इंटरवल, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5 टू 10, समझ में आया? अब आता है तुम्हारा सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ठीक है। सेमी क्लोज और सेमी ओपन, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा x बिलोंग्स टू 5 से 10 दिया हुआ है, ये हो गया सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन, इसको भी बोल सकते हो। या फिर और x बिलोंग्स टू 5 टू 10, ठीक है। तो इसके टाइम में देखो, इस जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, x जो है वो 5 से बड़ा है, x जो है तुम्हारा 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है और इक्वल भी है ना, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब इसका मतलब समझ सकते हो नंबर लाइन में क्या होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 ये है मान लो, ठीक है। अब यहां पर 5 को नहीं लेंगे, 5 से थोड़ा सा आगे लेंगे। ये सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 10 इसमें इंक्लूड रहेगा, बट 5 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x जो होगा 5 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, बट 10 से, ठीक है, बट 10 से छोटा होगा, है ना, समझ में आया? अब नंबर लाइन में अगर हम लोग देखेंगे इसको, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां पे 5 इंक्लूड होगा, ठीक है, यहां पे 5 इंक्लूड होगा, बट 10 यहां पे इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट यहीं तक रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ये तुम्हारा ओपन क्लोज और सेमी इंटरवल का, ठीक है। ये लेस देन इक्वल्स टू का मतलब समझ लो आगे बहुत यूज होने वाला है, जब हम लोग रोस्टर फॉर्म वगैरह यूज करेंगे, जब हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है सब चीज, ठीक है। कंडीशंस वगैरह लिखने में स्पेशली। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जान लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी ऑपरेशन वगैरह होता है। क्या क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों का सबसे पहला है तुम्हारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब ही होता है और, लिख दिया, और यूनियन का मतलब ही होता है और, ठीक है। अब इसका हम लोग नॉर्मली सेट बिल्डर फॉर्म में जिसका लिखते हैं, जनरल फॉर्म जो होता है ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। मतलब कि x ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नंबर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि a में भी बिलोंग करेगा या फिर b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। a में या b में किसी में भी बिलोंग करेगा, वो हमारा a यूनियन b का एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मैं टेबलर फॉर्म में बता दूं, तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं। एक दिया हुआ है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी दिया हुआ है तुम्हारा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो यहां पे भी एलिमेंट्स है, यहां पे भी एलिमेंट्स है। अब ए यूनियन बी निकालना है तुमको। ए यूनियन बी में निकालने कैसे होगा तुम लोगों का, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे,
ठीक है। अब 5 6 7 यहां पे भी है, 5 6 7 यहां पे भी है, तो एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा और 10 भी होगा, ठीक है। 1 से लेके 10 तक पूरा चला गया यहां पे, ठीक है, समझ में आया। यूनियन मतलब क्या, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, दोनों में से जिसमें भी होगा पूरा का पूरा ए यूनियन बी में कर लेना है। यूनियन मतलब ये होता है एक टाइप से मिला लेना, मिलजुल के रहना, यूनियन वही होता है ना, ठीक है। बट रिपीट मत करना, याद रखना, ऐसा नहीं कि 5 6 7 यहां लिख दियो, 5 6 7 दो बाद यहां पे लिख दियो, एक ही बार लिखना है, ठीक है। समझ में आया यूनियन का मतलब। जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मीनिंग ये होता है और, या तो ये या तो वो। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ठीक है। इसका सिंबल होता है उल्टा, यू का ये था, इसका ये है ना, उल्टा यू। इसका मतलब होता है एंड, याद रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इसका जनरल फॉर्म अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, एक्स ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए और बी दोनों के दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके वो ए इंटरसेक्शन बी का सेट में आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी एक सेट है तुम्हारा 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब इनको मैं लिखूंगा, देखूंगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है। जैसे कि तुम लोगों का 5 है 6 है 7 है ना, 5 है 6 है 7 है, दोनों में प्रेजेंट है, और कोई प्रेजेंट है क्या, नहीं ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 6 7 ओनली। ये हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का सेट, ठीक है, समझ में आया। अब वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो ए बी और ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहां पर जो है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो तुम्हारा एक से लेके तुम्हारा 4 तक ए में रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 जो है वो दोनों में है, ए और बी दोनों में है ना, इसको यहां पे देंगे 5 6 7, है ना, और 8 9 10 जो है यहां रहेगा, 8 9 और 10। ऐसे हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। यहां थोड़ा सा गिज में आया हुआ दिख रहा है, इधर थोड़ा ज्यादा अच्छे से करेंगे हम लोग। ये हो गया ए, ये हो गया मान लो बी, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सल सेट का भी हम लोग नहीं कर रख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग दूसरा कोई सेट ले नहीं रहे, इन्हीं दोनों सेट का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया मान लो तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा तुम लोगों को, रेड लेते हैं, ठीक है। अब ए में देखो 1 2 3 4 से लेकर 7 तक एलिमेंट है, ठीक है, तो पहले तो 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4 लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो 5 6 7 और 5 6 7 दोनों में कॉमन है ना, तो इन दोनों गोले में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 5 6 7, बाकी उधर चला गया तुम्हारा ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8 9 और 10। अब देखो अगर यूनियन लिखना होगा तुम लोगों को, ठीक है, ए यूनियन बी लिखना होगा तो पूरा का पूरा छाप देना, ए यूनियन बी अगर तुमको लिखना है तो पूरा का पूरा छाप देना। ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना है तुमको तो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इनको छाप देना, दोनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स, उनको छाप देना, है ना। अभी आगे और देखेंगे अभी लोग, ये ए यूनियन बी पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला आएगा। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस, है ना, डिफरेंस में भी दिखाता हूं तुम लोगों को क्या क्या आता है। ये है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस में क्या होगा तुम्हारा, ए दिया हुआ है सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी दिया है तुम्हारा 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से सेम टू सेम सेट है ना,
डिफरेंस मतलब क्या है, ए से बी को हटा दो, है ना, ए से बी को हटा दो, क्या बचेगा, ए डिफरेंस बी जो बचेगा 1 2 3 4 बचेगा। मतलब कि ए में जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उनको भगा दो, बाकी जो बच गया वही है ए डिफरेंस बी, है ना। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, एक्स जो है ए से बिलोंग करेगा, एंड या फिर बट, जो लिखना लिख लो, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना, एक्स जो है बी से बी के बिलोंग नहीं करता, ठीक है, एक्स में बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें देख लो वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में अगर देखोगे ए डिफरेंस बी, ये जो पार्ट है ना, ये खुल जा रे, खुलना रे, ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए डिफरेंस बी, ठीक है। वो वाला पार्ट को छोड़ दो, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम बहुत इजी हो जाएगा, ये वाला पार्ट को हम लोग लिखेंगे ए डिफरेंस बी, ठीक है, समझ में आया? चलो, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। और एक है तुम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश या फिर ए सी से हम लोग डिनोट करते हैं, ए का पावर सी। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट ले लो, बस ए को छोड़ दो भाई, ए को छोड़ दो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, है ना। मतलब कि यूनिवर्सल सेट भी एक सेट है, उस सेट का सारा एलिमेंट लिखना, बस ए का जो एलिमेंट है उसको हटा देना, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो यूनिवर्सल सेट दिया है तुम लोगों का 1 2 3 4 से लेके 100 तक दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है तुम लोगों का 1 2 3 4 से लेके 30 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तुम लोगों का, क्या हो जाएगा, 31 32 33 से लेके 100 तक जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। 31 32 33 से लेके 100 तक जाएगा, यूनिवर्सल सेट से ए को खाली घटा दो, हो गया कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। अब ये लास्ट एक ठो, ये तुम लोग का क्लास 11 का सिलेबस में तो नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, बट फिर भी देख लो थोड़ा सा। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, मतलब कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, अरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, ये है मान लो ए, ये है मान लो बी, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट जो है ए माइनस बी है, और बी माइनस ए कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट है, और दोनों में से जो बच गया है वो है तुम लोगों का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो है सब लिख दो, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे अभी, तो मान लो दिया हुआ है ए, दिया हुआ है तुम लोगों का 1 2 3 4 5 से लेके 5 6 7 लिख ही देते हैं, छोटा सा तो है, ठीक है। बी है तुम लोगों का 5 6 7 8 9 10, है ना, यही है। ए माइनस बी मतलब कि 5 6 7 से हटेगा, हट जाएगा, ए माइनस बी होगा तुम लोगों का 1 2 3 4 यूनियन बी माइनस है, बी क्या है, ई वाला है, जिसमें 5 6 7 हटा दो 8 9 10 आ गया,
8 9 और 10। अब इन दोनों का यूनियन कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 8 9 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 8 9 और 10। ये है तुम लोगों का सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वेन डायग्राम बता ही चुका हूं यार, छोड़ो, कंप्लीट हो चुका है यहां तक। ठीक है, वेन डायग्राम में बता ही चुका हूं कैसा रहता है नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेट थ्योरी, ये बेसिक लेवल था। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत एडवांस लेवल पढ़ाया हूं, ये एक डेमो वीडियो एक टाइप है। ठीक है, इसीलिए मैं छोटा सा पढ़ाया हूं। कंप्लीटली पढ़ना है एनडीए लेवल, तुम्हारा जेई लेवल, एडवांस लेवल, सब कुछ बाद में पढ़ेंगे यार, छोड़ो। धन्यवाद।